शुक्र दे। हाँ भाई, आज हमें घर में आराम कर बिल्कुल पार्टी रखते नीचे, सुन ध्यान से। क्या पढ़ा? पार्टी को नीचे रख दे, नीचे रख दे घर में पार्टी। हाँ, और बैठ जाए रिलैक्स। आज हमें देखो, पिछले साल भी आपका एक परीक्षा हुई थी, आपकी योगात्मक मूल्यांकन। उसी तरीके से आगे आने वाला महीना है, अभी तो चल रहा है अक्टूबर। कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। और आगे आगे का कौन सा महीना आएगा? नवंबर। तो नवंबर में 10 तारीख को आपका एक एग्जाम होगा, आपकी एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा का नाम है NAS। क्या नाम है? NAS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके अंदर कितनी, आपने कोरोना के कारण 2 साल से आप स्कूल नहीं आ रहे थे ना? नहीं सर। तो इस कारण अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो भूल गए, आपका जो कमजोर हो गए हो, आपने जितनी सारी, पहले बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें आपको है आप भूल गए। इसलिए सरकार चाहती है कि आपको आपकी पढ़ाई है यथावत रखने के लिए। आपका स्तर कैसा है, क्या आप कितना भूले, याद है तो कितना है, इसके लिए आपकी एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा का नाम है NAS। इसलिए अभी 2-4 दिन पहले तो हम पेपर से कराते थे, लेकिन अब गणित के पेपर में से समझ में नहीं आता, तो ब्लैक बोर्ड पे शुरू करते हैं आज से कि आप रोजाना के हम 10% करेंगे। कितने परसेंट करेंगे? 10%। 10% में आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा। मैथमेटिक्स के, गणित के परीक्षा होगी आपकी, हिंदी की, गणित की और पर्यावरण की। ठीक है, तीनों की परीक्षा होगी। एक होगी हिंदी की, एक होगी गणित की, एक होगी पर्यावरण की। इन तीनों में तो इन तीनों के अंदर है, आपको जो भी समझाते हैं हम लोग उसको घर जाके याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, आज का पेपर शुरू करें? आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से अनुचित भिन्न है। निम्न में से अनुचित भिन्न है। देखो, भिन्न होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। किसको कहेंगे हम भिन्न? जैसे आपके पास ये एक रोटी, क्या है? रोटी। एक रोटी है। आपने क्या किया? इस रोटी को यहां से 2 टुकड़ों में बांट दिया। क्या कर दिया? रोटी के बीचों बीच में से रोटी के 2 भाग कर दिए। कर दिए? आपके पास 2 टुकड़े हो गए। तभी आपका छोटा भाई आपके पास आ गया और उसने कहा कि मेरे को भी रोटी दे। आपने ये वाला टुकड़ा उसको दे दिया। ठीक है, अब ये आपकी बन गई भिन्न। कैसे? आपके पास टुकड़े कितने थे? 2। तो कुल जितने टुकड़े होते हैं वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, टुकड़े कितने थे? 2 नीचे लिख दिया। आपने अपने भाई को कितना दिया? 1 टुकड़ा दिया, 1 लिख दिया ऊपर। अब पूछा कि आपके पास 2 रोटी के 2 बराबर टुकड़े थे, उसमें से 1 आपने भाई को दे दिया, तो उसकी भिन्न क्या बनेगी? तो भिन्न बन गई 1/2 बड़ी। जैसे आपके पास ये एक चॉकलेट है, ठीक है, आपने इस चॉकलेट के 4 बराबर टुकड़े कर दिए। कर दिए? कुल कितने टुकड़े हैं? 4। तो जितने कुल टुकड़े हो वो बट्टों में लिख दो, यानी हर में लिख दो। लिख लिया? उसमें से 2 टुकड़े हैं, आपने 1 टुकड़ा तो अपने भाई को और 1 टुकड़ा अपनी बहन को दे दिया। कुल टुकड़े थे 4। उसमें से आपने कितने टुकड़े दिए? 2। तो जितने दिए वो ऊपर लिख दो, 2/4। यही तो भिन्न है।
2 टुकड़े थे, आपने अपने छोटे भाई बहन को दे दिया, ठीक है। तो आपके टुकड़े, अब इसकी भिन्न बन गई 2/4, यही तो भिन्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है? मैंने कहा भिन्न तो समझ में आ गई है। अब आती है भिन्न 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। भिन्न कितनी तरह की होती है? 3। भिन्न कितनी तरह की होती है? 3 तरह की भिन्न होती है। एक भिन्न का नाम है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ध्यान से सुनना, भिन्न कितनी तरह की है? 3 तरह की। 3 तरह की भिन्न है। कितनी तरह की है? 3 तरह की। 3 तरह की भिन्न है। एक भिन्न है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। अब उचित कहीं वे, अनुचित कहीं वे, मिश्र कहीं वे। अब ध्यान रखो, यहां प्रश्न दिया है कि इनमें अनुचित भिन्न कौन सी? कौन सा पूछ रहा है? अनुचित। इनसे भी अनुचित है ना? हाँ सर। तो अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा, अनुचित में अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा और छोटा, अंश बड़ा और छोटा। उचित में अंश छोटा और बड़ा। अब की कर, ध्यान देख लो, उचित किया, अनुचित किया। अब देखो, अपन कोई पूछ ले के उचित बन कहीं रे किया वे, तो जैसे मैं लिखूं 5/, हाँ ठीक है। कितनी लिखी हुई है? 5/हाथ रे में 5 तो है अंश और हाथ है हर। बटाली लाइन ने ऊपर वे बिने के वे अंश और नीचे होता है उसको कहते हैं हर। ऊपर वाले कहीं के अंश और नीचे वाले के हर। अब बताओ, ऊपर 5 है नीचे हाथ है, ऊपरली संख्या बड़ी है कि निचली? निचली बड़ी है, यानी अंश बड़ा है हर। हर बड़ा है, हर बड़ा है। तो जिनमें हर बड़ो है, हर बड़ो है, अंश और हर में हर बड़ो हुई, उन्हें कही उचित। कहीं कही उचित। इन दोनों में हर बड़ा है। जैसे 11/9। अब इनमें बताओ अंश बड़ा है घर? अंश बड़ा है। इनमें से उचित है कौन? क्योंकि अपन उचित मास से कहीं चाहिए हर बड़ो, उचित मास से कहीं चाहिए जबकि आगे कहीं है अंश बड़ो। तो जिसका अंश बड़ा हो तो ये एक चीज याद रख लो, कहीं याद रख लो एक चीज, या तो आप अंश याद कर लो या हर। ध्यान रखो, जिसका अंश छोटा उचित, जिसका अंश बड़ा अनुचित। देखो अपन कोई दी दे 4/6 लिखी हुई है। अब 4/6 में कहीं बड़ा है, हर बड़ा है, तो जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगी? उचित। और जिसका अंश बड़ा होगा वो कौन सी होगी? अनुचित। तो 4/6 तो होगी उचित और 9/हाथ कहीं होगी अनुचित, क्योंकि अंश बड़ा है। ध्यान कहीं कहो, देखो 4/6 और अंश छोटो है हर बड़ो, और लिखो अंश छोटा हर बड़ा, उन्हें कहीं कहो उचित। और अच्छा देखो 9/हाथ अंश बड़ो हर छोटो, तो जिसका अंश बड़ा हर छोटा उसे क्या कहते हैं? अनुचित। अब देखो इनमें हेंगो में देखो अनुचित पूछो है 7/9। 7/9 रे में अंश बड़ा है हर,
आ तो उचित होगी, जबकि अपन कहीं बतावनी है अनुचित। 8 बटा हाथ कहीं बड़ा है अंश घर अंश, तो जिसका अंश बड़ा हो वो क्या कहलाती है अनुचित। तो देखो इनमें 6 बटा 11 में हर बड़ा, 3 बटा 5 में हर बड़ा, तो इसका भी हर बड़ा, इसका भी हर बड़ा, इसका भी हर बड़ा, और जिसका हर बड़ा होता है वो अनुचित, सॉरी हर बड़ा होता है वो उचित, हर बड़ा हुआ बिना कहीं के उचित। तो 8 बटा 9 ही उचित, 6 बटा 11 उचित, 3 बटा 5 ही उचित, तो अनुचित क्या हो गई 8 बटा 7। कोई पूछ ले क्यों है रे, तो क्या बताओगे 8 बटा हाथ अनुचित क्यों है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। 8 बटा 7 अनुचित क्यों है, अंश बड़ा है। क्या बड़ा है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है। परेलियां तो इनमें सही होगा ब। इतनी सी याद रखें, अंश बड़ा अनुचित, अंश छोटा उचित। कहेंगे जिन्हों अंश बड़ो हुए वह अनुचित और अंश छोटो हुए उचित। ध्यान होने ले, तो अंश बड़ा अनुचित, अंश छोटा उचित। उचित रे में अंश छोटो, अनुचित रे में अंश बड़ो, उचित में अंश छोटो और अनुचित में अंश बड़ा। इसमें देख निम्न में से उचित भिन्न, तो उसी उचित में क्या होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखो अंश छोटो कितना, 8 बटा 9 में अंश बढ़ो, 8 बटा 8 में अंश बढ़ो, 11 बटा 6 में अंश बढ़ो, 3 बटा 5 में अंश छोटो। देखो 9 और 8 में 9 बड़ा है, अंश बड़ा है, 8 बटा 8 में अंश बड़ा है, 11 बटा 6 में अंश बड़ा है, लेकिन यहाँ 3 बटा 5 में अंश क्या है छोटा। उचित में क्या होना चाहिए, अंश छोटा, तो अंश छोटा द हो गया, तो इसमें द सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, किस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते। अब मिश्र भिन्न में की बदला, ध्यान हो जो मिश्र भिन्न कहीं करी थे क्या करो, सही भिन्न वेरी भिन्न मिश्र भिन्न की कर 2 सही 1 बटा 4 मिश्र भिन्न है। 2 सही 1 और आगे लिखी उड़ो उन्हें सही पढ़ो, ऊपर होगी अंश नीचे और 2 सही 1 बटा 4। अब कोई भिन्न है, भिन्न कहीं क्या मिश्र भिन्न बनाओ, कहीं बनाओ किस भिन्न की मिश्र भिन्न बनेगी, ए लिखना 8 बटा 9। मिश्र भिन्न किन्हीं भिन्न है जिन्हों अंश बड़ो है, और अंश बड़ो किन्हों है अनुचित, अंश बड़ो किन्हों है अनुचित, उचित रो तो अंश छोटो है, उचित में कहीं वे प्रेम, उचित में क्या होता है अंश नहीं अंश, अंश नहीं अंश, अंश जिसका अंश छोटा होता है उचित, जिसका अंश बड़ा होता है अनुचित। इतनी सी याद है, अंश छोटो है उचित, अंश बड़ा है अनुचित, अंश छोटा होता है उचित, अंश बड़ा होता है अनुचित। सॉरी ध्यान मूल ले जो। अब देखो किन्नी बिनो अंश छोटो है और मिश्र भिन्न किन्नी बिनिया करे अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न किसकी बनती है अनुचित की। कोई परीक्षा में प्रश्न आ गया कि किससे मिश्र भिन्न बनती है, तो क्या बताओगे अनुचित से। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित से। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित से। अनुचित भिन्न से। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित से। अनुचित भिन्न से। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित भिन्न से। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित भिन्न से। ध्यान होने ले तो मिश्र भिन्न बढ़िया करे अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न किन्हों बने अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न में कहेंगे अंश बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है अंश बड़ा।
अब देखो ये हेमो में देखो अंश की बड़ो 7/9 अंश बड़ा है हर 1/7 में अंश बड़ा है हर इसका भी हर बड़ा इसका भी हर बड़ा अपने को क्या बड़ा चाहिए अंश 5/7 अंश बड़ा है हर 11/5 अंश बड़ा है हर अंश आए इन्हें इधर देखो मैं कहती अंश बड़ो है उन्हें अनुचित भिन्न किन में बदल सको मिश्र में ध्यान अंश बड़ो है 11/5 हमें इन्हीं भिन्न बनावानी तो इनो भाग दे देमो ऊपर ले की कर नीचे कितना लिखूड़ा है 5 हर में कितना है 5 जिनमें हर में वे गुना भाग देनो ऊपर कितना लिखूड़ा है 11 इनमें लिखना है अंश में है तो अब देखो पापा ने तो कोई पूछे कि मिश्र भिन्न किसकी बनती है तो कहना अनुचित मिश्र भिन्न किन्हीं बने थोड़ा मास्क नीचे करो मिश्र भिन्न किन्हीं बने मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित भिन्न से किससे बनती है अनुचित भिन्न से और अनुचित भिन्न किया वे जिनो अंश कहीं वे बढ़ो अनुचित में कहीं वे अंश बढ़ो 11/5 में अंश बढ़ो है तो अपने मिश्र भिन्न की कर बनाओ नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली में भाग तो दो भाग 5 को पावड़ो बोलो 11 तक नहीं जाओ 1 5 5 2 5 10 3 5 15 परे में खड़ो 5 पावड़ो बोल 11 तक नहीं जाओ परे बोल 11 तक नहीं जाओ बोले जनो 11 तक नहीं जाओ शाबाश बहुत इंटेलिजेंट हो गए इतना इंटेलिजेंट हो गया कोई सीमा नहीं इतना बड़ी होशियार हो गए घुमराम जी खड़ा हो 5 पावड़ बोल बोले जन 11 तक नहीं जा बोल 1 5 5 2 5 10 3 5 15 11 तो 2 5 10 3 5 15 हल्ला 11 हल्ला भाई 15 हैं 15 हल्ला तो हूं तो हल्ला जाऊं ना कहूं वो तो कम रखना ये 5 का पाड़ा बोलेंगे 5 1 5 5 दूनी 10 5 दिया 15 वो तो क्या 11 तक नहीं जान है तो 15 आए थे हैं कहां है दिमाग आपका हैं पढ़ा बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिया तूने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिए अब पनिशमेंट मिलेगा ध्यान रखना तो 1 5 5 2 5 10 घटाओ 1 में 0 जाए जन लार कितना रहे 1 में 1 दियो लाग लियो 0 हम 5 रो भाग 1 में जाओगे नहीं नहीं सर आगे संख्या है हां सर कटे कहां है संख्या 11 से आगे क्या लिखा है यहां लिखियोड़ो के तो तू कह यहां से संख्या नहीं है इसलिए यहां कुछ उतरेगा नहीं इसलिए 1 क्या रह गया शेष तो ये तो हो गया शेष पद ये क्या हो गया भागफल 2 कहीं है भागफल 2 कहीं है भागफल और 1 कहीं है शेष पद अब देखो इन मिश्र की कृपणी ए 5 तो बटोरे में लिख दिया भागफल है वो सही में लिख दियो लिख लियो और शेष फल है वो अंश में शेष की तो है 1 लिख दियो अंश ध्यान होने दे जो मिश्र भिन्न में कहीं करना अनुचित भिन्न में नीचली संख्या रो ऊपर वाली संख्या में भाग देना नीचे वाली संख्या रो ऊपर वाली संख्या में भाग देना भाग देने रे बाद में जगह भागफल आवे वे लिखना सही में शेष बचे वे लिखना अंश में जितने का भाग दिया है वो लिखना है हर में सही में कहीं लिख कीजिए भागफल कोई पूछ ले कि सही में क्या लिखते हैं भागफल और शेष फल कहां लिखते हैं अंश में
और भाजक कहाँ लिखते हैं? हर में। जितने भाग दो में लिखो हर में। अब आपण की अनुचित मिश्र में बन गई, बन गई कहीं समझ में कि उचित में अंश छोटो है, अनुचित में अंश बड़ो है, कहीं धार कहीं हुई बाप को क्यों फाड़े हैं? कम कम सौ रुपए थारा भगवान हाथ दियो स्कूल में स्टूडेंट हो तो कम से कम मुंह पे ऐसे हाथ रख के उबासी बीमारी हो जाकर हैंगड़ी हो रोगे इन्हें आई हमारा हम जो नहीं करे मोटो मोटो पाको फाड़े तू भाई काई मुंह तो तू मारा हम ही बैठो मारा हम ही तो करे मने भाई आई मने आई थे मने देखो था अगला ना आ क्लास में आठ इना को करे थे स्नान नहीं किया इसलिए उबासी आती तो आप कहीं नहीं कोई पूछे कि मिश्र बिन क्यों नहीं बना रहे तो कहीं बताओ मिश्र बिन किससे बनती है? अनुचित बिन से। मिश्र बिन किससे बनती है? अनुचित बिन से। और अनुचित की पहचान कहीं है अंश बड़ा। हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें 11/5 सही हो गए तो किन्हीं मिश्र बिंबड़ी 11/5 कोई पूछ ले क्यों बने रे क्योंकि ये अनुचित। आगे बढ़ते 6 सही 3/5 पर एक खड़ा तेरे को पूछना जब तक सही जवाब नहीं आए पढ़ इसको क्या लिखा हुआ है? 6 सही खड़ा पढ़ इसको पढ़ क्या लिखा है ओम प्रकाश? अरे कितना लिखा है? कितना लिखा है? तो 3 कटू लाओ तो ये लिखा है 6 सही 3/5 कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? आज आपको पनिशमेंट मिलेगा दबा यहाँ लिखा है 6 सही 3/5 को अनुचित भिन्न में बदलने पर होगी। अब देखो कहीं लिखा 6 सही 3/5 आकड़ी भिन्न है मिश्र भिन्न कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न। सही भिन्न में वे बाकिया भिन्न या करे मिश्र भिन्न सही भिन्न में बाकिया वे मिश्र भिन्न। अब इन्हें क्या में बदलनी है? अनुचित में। क्या में बदलनी है? अनुचित में। हमारा तो अनुचित में क्या में बदली? मिश्र में। हमें मिश्र में क्या में बदलना? अनुचित में। काफी बहुत सरल कहीं कहना इन्ने गुणों सही ने हर ने गुणों और ए जोड़ देना इसका गुणा ये जोड़ मतलब 5 × 6 + 3 ध्यान होने लगे कहीं करना यानी मिश्र भिन्न की करवानी मिश्र भिन्न है तो सही डालो और हर आड़े में गुणा करे भुगमाना जो भागना ये लिखा 6 सही 3/5 3 है अंश 5 है हर 6 सही तो सही ने और हर में गुणों करना गुणों किनो हुई सही और हर गुणों किनो वे सही और हर गुणा कर दिया और अंश ने कहीं करना जोड़ तो 6 पंजरी 6 पंजरी 6 पंजा 6 ओके 6 पंजा 36 6 पंजा कितना और 30 पंजा 6 पंजा कितना 30 तो तू 36 कट जाए लपड़ खाई 6 पंजा कितना है 30 6 पंजा कितना है 30 ए 6 पंजा 30 30 में 3 जोड़ो कितना हुई 33 और आराला फैंसी लिख दिया 5 तो 6 से 3/5 की अनुचित भिन्न क्या बनी ये क्या लिखा हुआ है ये लिखे कितने हैं 23/5 हाँ बड़ा ओके बोल सर कितना लिखा खड़ी ये कितना लिखा हुआ है
33/5 वेरी गुड 33/5 लिखियो है कितने लिखियो है 33/5 33/5 में अंश बड़ो है घर अंश बड़ो क्योंकि अनुचित है हाँ सर तो इसकी 6 से 3/5 को अनुचित बदलने पर भिन्न होगी 33/5 ए 33/5 ये लिखियो है हाँ सर तो ओ ऐसे लिखो। अब आते हैं 5/4 की तुल्य भिन्न तुल्य रो मतलब समझो समान तुल्य रो मतलब कहीं है समान समान नहीं समान बराबर तागड़ी रा चेड़ा दे क्या हाँ सर हेमंत तोले जकी तागड़ी देखी तराजू हाँ सर तराजू रे में दुई चेड़ा है बराबर नहीं वे जेड हेमंत को दे देवे नहीं सर कोई भी समान वाला जन दुई चेड़ा बराबर होना चाहिए तो दुई तो तुल्य भिन्न में दुई बराबर मान बराबर हो ठीक है जैसे मैं लिखती 2/5 अब कोई पूछियो के तुल्य भिन्न लिखो रे 2/5 की 2/5 की तुल्य भिन्न लिखो 2/5 की तुल्य भिन्न लिखो तो कहीं करो 2/5 है अरे हुई पहले बोतल आ 2/5 तुल्य भिन्न की लिखो तो है गाऊं पहला जकी भिन्न लिखी में भिन्न इन्हें 2/2 गुणा करना बचे 2/5 ने 3/3 गुणा बचे आगे भिन्न 2/5 ने 4/4 गुणा समान संख्याओं गुणा करना या भाग करना तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं समान संख्या से गुणा या भाग तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं समान संख्या से गुणा या भाग तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं लो हम अपन कहे 2/5 री 3 तुल्य भिन्न लिखो आ 3 लिखना हम पहले इनु गुणो करो 2 दूनी 2 गुणा होए जन भिन्न रा गुणा की करे अंश ने अंश उन हर ने हर तो 2 ने 2 करे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 तिया 6 और 5 तीरी 15 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20 तुल्य भिन्न तो 2/5 की तुल्य भिन्न है 4/10 2/5 की एक तुल्य भिन्न है 6/15 एक है 8/20 तो अपन करनी है 5/4 हम इन्हीं 5/4 की तुल्य भिन्न पहला 2/2 गुणा करो પછી 5/4 ने 3/3 પછી 5/4 ने 4/4 समान संख्या गुणा करना है जबकि भिन्न दियोड़ी है नी आ 5/4 है आगे 5/4 की तुल्य भिन्न तो समान संख्या 2 ऊपर 2 नीचे समान है तो 5 और 2 बार बोले 5 दूनी सबसे ने बोलो 5 दूनी 10 4 दूनी 1 चौक चौक 2 चौक 8 5 तीरी 15 और 4 तीरी 12 4 पंजा 20 और 4 चौक 16 हम देखो एक कटी लिखियोड़ा है इनमें देखो 5/4 में 10/4 लिखियोड़ा है 8 है कौन तो आ तो है गुण फिर 15/4 यहाँ 15 बटे क्या होना चाहिए 12 होना था यहाँ लिखी 4 लिखा ये भी नहीं है 4/5 है ही नहीं 20/16 है तो 5/4 की तुल्य भिन्न क्या हो गई 20/16 7/8 का वियुक्त क्रम बहुत बढ़िया प्रश्न है वियुक्त क्रम का मतलब है उल्टो विलोम का एक शब्द आता है हिंदी में थे विलोम शब्द पढ़ो अच्छा बुरा सही गलत पढ़ो नया पुराना विलोम शब्द होते हैं विलोम ने क्या करे विलोम ने प्रतिलोम भी कहे विलोम रो अपोजिट कई होई प्रतिलोम तो इन व्युत्क्रम क्रम या प्रतिलोम व्युत्क्रम क्रम प्रतिलोम कहेंगे उल्टो जैसे 2/6 लिखो 3/6 अपन के इन व्युत्क्रम क्रम लिखो तो 6/3 करते हैं
उल्टो लिख दियो हैं? 4/9 इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 9/4। अरे उल्टो लिखना है तो इसका व्युत्क्रम देखो 7/8 का क्या होगा? 7/8 माइनस 7/8 8/7 14/16 8/7। अरे उल्टा क्या है? 8/8 उल्टो कहीं गए 7/8 ही उल्टी लिख सुरेश। 8/8 तो कहीं दिमाग है को नहीं तो एक सही। आगे आते हैं 5/2 को चित्रात्मक नीचे 5/2 को चित्रात्मक रूप में दर्शाइए। कुल कितना भाग होना? 2। ये 2 भाग है 2 हैं उनमें कितना भाग होना चाहिए? 5। 1 2 3 4 5 तो सही होगा 10। ठीक है। इसमें आते हैं ऋतु कोण का मान। देखो कौन है मैं 5 प्रकार था ने पूर्ण हेगो लिखा दिया। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। देखो पहला होता है न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण किने कहवे? 90 से छोटा। फिर आता है सम कोण 90 डिग्री रे कोण ने कहवे समकोण। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण की होवे 90 से बड़ा 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो वे अधिक कोण। फिर आता है सरल कोण। सरल या ऋजु या रूट और या करे 180 डिग्री रो। फिर आता है बृहत कोण 180 लगान 360 तक जितना भी कोण बने वे बृहत कोण। अब देखो हम ध्यान में ले ऐसा प्रश्न निर्माता रीति से पहला प्रश्न है ऋजु कोण का मान। देखो ऋजु कोण कहो, सरल कोण कहो, रूट कोण। ऋजु कोण ना कितना नाम है? 3 नाम है। एक तो है सरल कोण, एक है रूट कोण, एक है ऋजु कोण। और वो कितने डिग्री रोवे? 180। तो 180 दिखे 180 की में सही है तो अटे लिख दियो ब। फिर आते हैं यहाँ अधिक कोण है। अधिक कोण ये अधिक कोण। अधिक कोण में 90 से बड़ो और 180 छोटो। 90 मोटा जितना भी है 90 मोटा और 180 छोटा बिचला 90 रे 180 जितना कोण आवे देखो और तो 1 डिग्री और तो 45 डिग्री रोई और 1 रोई और देख और 90 डिग्री रुको देखो और है 45 यानी 90 छोटो वे जगह ने कहीं के न्यून कोण और 1 रोए और 90 छोटो एनो वास्ते न्यून कोण और 90 डिग्री रोए वो कहेंगे सम कोण। तो आई कोण लाओ बजियो तो और 90 मोटो है 18 है तो 90 वहां बड़ी है तो 90 से बड़ा होगा वो कौन होगा? अधिक कोण। तो सही क्या हो गया? स। फिर आते हैं न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है 90 से छोटा। हम देखो कि में 8 डिग्री रोवे 8 डिग्री हो तो सके 8 डिग्री हो तो सके लेकिन फिक्स है जरूर थोड़ी के एक 8 रोज पे जरूरी कोनी के एक 8 रोज पे 8 रोज हो सके 75 हो सके 80 हो सके 85 हो सके 89 हो सके तो 90 से छोटा। ये न्यून कोण कितने का होता है? 90 से छोटा यानी इसके सही हो गया ब। फिर आता है बृहत कोण और बृहत कोण 180 में लगाना 360 तक और लिख लो 180 से 360 तक के कोण अगले और यो 10 है। फिर आते हैं एक आयत और आयत बनी हुई इनमें कोण कितना है? कितने समकोण है? 1 2 3 4। तो एक आयत में कितने समकोण हो गए? 4 क्या में सही है? ऐसा ठीक है। एक घरे जा पाचा है बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करना ठीक है।
घरे जाने ने अच्छी तरीके हूँ एक बार फिर हमें कॉपी में उतार लो और घरे जान पाचो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना। ओके तुम